हाय फ्यूचर डॉक्टर्स। यस, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नीट पोस्टपोन हो चुका है। यस, करीब करीब हो चुका है। अब आज ही कुछ देर में आप सुन लेंगे कि नीट जो है वो एक्सटेंड हो गया और उसकी डेट जो है क्या है वो आज तय की जाएगी, राइट। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसकी डेट 22 मतलब आज मंडे है, राइट, 22 से 25 के बीच में ये पता चल पाए कि इसकी डेट क्या है, जो एक्सटेंड हो रहा है नीट उसकी डेट क्या है। वो 22 जून से लेके 25 जून के बीच में आपको बता दी जाए, मगर हो सकता है कि आज ही ये बता दिया जाए। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यार, पोस्टपोन होना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? अगर सोचो कोई नीट का बंदा है, ओके, वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसका तो कैरियर बेकार हो जाएगा, पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये पोस्टपोन होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये भी उठता है कि सर एक बात बताओ, हो सकता है कि जब ये जो डेट है, अच्छा पहले मैं डेट की बात कर लूं कि वो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब तक आएगी, सॉरी कौन सी होगी वो डेट। तो वो हो सकता है कि अप्रॉक्स 15 सितंबर तक का डेट हो। ओके, 15 सितंबर को वापस से रिवाइज डेट जो आ रही नीट की वो 15 सितंबर हो। 15 सितंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, तो इसके बीच का डेट कोई भी हो सकता है। मतलब आपको पढ़ने के लिए काफी कुछ मिल रहा है, राइट ना। हाँ, साथ ही साथ मैं बात कर रहा था कि कोई अगर बच्चा इस समय कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए नीट का एग्जाम देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि सर उस समय भी तो हो सकता है कि ये कोरोना जो है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इन्फेक्टेड हो। ओके, तो गवर्नमेंट प्लान क्या बनाएगी? गवर्नमेंट ये प्लान बनाएगी कि इसको कई फेज में किया जाए। तो नीट कई फेज में भी हो सकता है, रिवाइज डेट के साथ नीट कई फेज में हो सकता है, ठीक है। तो जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो नेक्स्ट फेज में एग्जाम दे सके। ओके, अच्छा साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गए। फॉर एग्जांपल एम्स का पीजी आप देखेंगे, बीएससी, एमएससी, नर्सिंग, ये सारे कैंसिल हो गए, राइट ना। सारे कैंसिल, पोस्टपोन हो गए, ऐसा करके, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे मुझे बतानी थी। और भी बहुत सारी न्यूज है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि ये एक इंडियन एक्सप्रेस करके एक बोल सकते हैं पेपर है, उसमें ये आया था जो मैंने आपको बताया कि 22 को बताया जाएगा। मगर ये सत्य है कि ये ऐसा उसमें लिखा था कि फर्स्ट वीक, ये जो वीक है इस पूरे वीक में आ सकता है। ये जो वीक आज से शुरू हो रहा है मंडे से, तो ये पूरे वीक में ये न्यूज आ सकती है कि एक्सटेंड कब होगा, राइट। अब सवाल उठता है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल भी इसको ऐसे अपने से फैसला नहीं लेगी। तो उनका कहना यह है कि हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे और उनसे डिस्कशन करेंगे कि कब और कौन सी डेट लेनी है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ये है कि पहले बच्चे सेफ रहें तब एग्जाम होगा। ओके, तो उसके बेसिस पे और साथ ही साथ अदर स्टेट में भी कई लोगों ने ये डिमांड किया, मतलब वहाँ के सीएम ने ये डिमांड किया कई अदर स्टेट के कि वहाँ पे बोल सकते हैं इस बार जो बोर्ड्स के बाकी के पेपर है वो भी ना हो, राइट। तो सोचिए कितना क्राइसिस चल रहा है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ये सारी चीजें। अब आते हैं थोड़ा और बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हैं कि कैसा होगा पेपर, ये बार बार रिवाइज हो रहा है तो पेपर कहीं टफ ना हो जाए, हमको ज्यादा समय मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं खुद एक वेटनरी डॉक्टर हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, रिवाइज होना अलग चीज होती है। ओके, 2015 में भी पेपर रिवाइज हुआ था, 2 बार हुआ था, 2016 में भी हुआ था, राइट। मगर एक बात बताओ, क्या आप ध्यान से समझें, क्या वो जो पेपर आए थे दोबारा से जो पेपर आए थे क्या वो टफ थे? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले एज अ बायोलॉजी टीचर, मैं बायोलॉजी सिखाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरे चैनल पे बायोलॉजी की ही वीडियो आते हैं। हाँ, इस समय मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो देखो, बायोलॉजी में अप्रोक्स अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो अप्रोक्स 90 में से 85 जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से। अब देखो, तुम्हारे पास बहुत बेहतरीन मौका है। अगर 15 सितंबर से लेके एग्जाम होना शुरू हो रहा है और अप्रोक्स फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इनके बीच में अगर कोई डेट आ रही है तो आपके पास करीब करीब 50 से 70 दिन मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने खूब पढ़ा होगा। अब खूब पढ़ा होगा तो उस 50 से 70 दिन को भी यूटिलाइज करो ना यार। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ना, और पढ़ो। मतलब एनसीईआरटी तुम्हारा कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी गीता, रामायण, कुरान वही होना चाहिए तुम्हारा। मैं आपसे बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि अप्रोक्स 90 में से 82 to 85 क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? चलो 82 नहीं, मैं एक रेंज ले रहा हूँ, 80 to 85, ठीक है। तो 80 to 85 की बात करूँ मैं, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं? डायरेक्टली एनसीईआरटी से।
तो एक बात बताओ यार, तुम बाहर का 5 क्वेश्चन सिखा रहा है और एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? अप्रोक्स 80 to 85 क्वेश्चन। चलो 10 भी बाहर से आ गए तो तुमको किस पे तुम ज्यादा फोकस करना चाहोगे? तुम 10 पे ज्यादा फोकस करना चाहोगे कि बाकी के रिमेनिंग 80 पे? 100% आप यही बोलोगे कि आप 80 पे कंसंट्रेट करना चाहोगे। ओके, तो 80 पे कंसंट्रेट करो, बाकी के 10 जो है ना वो आपके नॉलेज से कहीं ना कहीं आपने जब एमसीक्यूज लगाए होंगे, कुछ किया होगा, तो आपके वो नॉलेज से अप्रोक्स 10 में से तुमने 5 भी सही कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। ओके, समझा कि नहीं समझा? तो ये बायोलॉजी के रिगार्डिंग मुझे ये आपको बताना था। ओके, क्योंकि मैं बायोलॉजी टीचर हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि एनसीईआरटी पढ़ो। कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आपको बाहर से पढ़ना चाहिए, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, बाकी सारा आप एनसीईआरटी से पढ़ें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, बायोलॉजी का कोई टॉपिक चाहिए जो आपको बहुत टफ लगता है और इस 50-70 दिन में आपको रिविजन करना है उसका, ठीक है, वो अलग से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट? और बस लिखते रहें और बताते रहें मुझे, मैं आपके लिए हमेशा समर्पित हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, धन्यवाद।